मध्य प्रदेश के भोपाल में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। आनन फानन में आसपास की फैक्ट्रियों को खाली कराया गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौजूद हैं। आग बुझाने का प्रयास जारी है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर एक्शन में है सरकार। सचिवालय में पर्यावरण मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में नगर निगम और एनडीएमसी के अधिकारी भी मौजूद रहे। अब सड़कों पर नहीं दौड़ सकेंगी पुरानी गाड़ियां। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। 1 अप्रैल से 15 साल पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। पुरानी गाड़ियों की पहचान के लिए विशेष टीम का गठन होगा। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर पर बोले उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने कल मीटिंग ली है, उस पर हम लोग अमल करेंगे। आने वाले समय में दिल्ली में दिखेगा बड़ा बदलाव। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास पर आज भी पहुंचे लोग। फूलों का गुलदस्ता देकर मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी। लोगों ने सीएम के साथ सेल्फी भी ली। मणिपुर में सुरक्षा की स्थिति को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की। मीटिंग में मणिपुर के राज्यपाल भी मौजूद रहे। 8 मार्च से मणिपुर के सभी रास्तों पर जनता की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने और रास्ते में अवरोध उत्पन्न करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश। भारतीय निवेश बाजार में भारी गिरावट के विरोध में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से इस्तीफा मांगा। यूपी के बरेली में लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद पर मथुरा में हुए हमले का विरोध। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग की। कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन किया गया। चमोली के माड़ा गांव के पास रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 50 लोग बाहर निकाले गए। 4 लोगों की मौत। अभी भी 5 मजदूर फंसे। राहत कार्य जारी है। रेस्क्यू के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर की ली जा रही है मदद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के माड़ा में हिमस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। पीएम मोदी को पूरे हालात की फोन पर जानकारी दी। चमोली के माड़ा गांव पहुंचकर सीएम धामी ने सुरक्षित बाहर निकाले गए मजदूरों का हालचाल लिया। बचाव टीम को दिए जरूरी दिशा निर्देश। हरियाणा के अंबाला कोर्ट परिसर में हवाई फायरिंग। पेशी के लिए आए अमन सोनकर नाम के शख्स पर गोलीबारी की कोशिश। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार। मौके से गोलियों के 2 खोखे बरामद हुए। सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश जारी। काले रंग की स्कॉर्पियो में आए थे हमलावर। राजस्थान के अजमेर में विजयनगर ब्लैकमेल केस के विरोध में दरगाह बाजार कराया गया बंद। सकल समाज के कार्यकर्ताओं ने बाजार में निकाली रैली। बंद समर्थक आरोपियों को फांसी देने की कर रहे हैं मांग। बंद कराने के दौरान दरगाह बाजार में आपस में भिड़ गए बंद समर्थक और दुकानदार। हालात को देखते हुए अलर्ट मोड में पुलिस प्रशासन। शहर में सुरक्षा चाक चौबंद। योगी के कठमुल्ला वाले बयान पर बोले ओवैसी। कहा, यूपी के सीएम योगी उर्दू बोलने वालों को कठमुल्ला कहते हैं। सीएम योगी को उर्दू नहीं आती तो वो साइंटिस्ट क्यों नहीं बने। उर्दू जुबान से नफरत करते हैं योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ खत्म होने के बाद अब सियासत शुरू। बीजेपी ने कांग्रेस का हिंदू विरोधी वाला पोस्टर जारी किया। लिखा, गांधी नेहरू परिवार का कोई भी सदस्य 45 दिन तक चले महाकुंभ में डुबकी लगाने प्रयागराज नहीं गया। आखिर सनातन संस्कृति से इन्हें इतनी नफरत क्यों। अपने जन्मदिन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों को बांटा नियुक्ति पत्र। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महिला शिक्षकों को हंसने के लिए कहा। बिहार में महिला सशक्तिकरण की बात कही। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान सीएम नीतीश ने मंच पर बैठे शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को खड़ा कराया। भरी सभा में डपटा। कहा, खड़े हो जाइए। फिर उन्होंने पूरा किया संबोधन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश के जन्मदिन पर जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने पटना के महावीर मंदिर के पास उड़ाए कबूतर। कहा, जिस तरह आज कबूतरों को आजाद किया, ठीक उसी तरीके से 2005 में नीतीश कुमार के आने के बाद बिहार की जनता आजाद हुई। आने वाले 5 साल बिहार के लिए महत्वपूर्ण है। मुंबई के घाटकोपर पंतनगर इलाके में एक बिल्डिंग में लग गई आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग से हुए नुकसान का आकलन हो रहा है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पेपर बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। लाखों का नुकसान। महाराष्ट्र के वाशिम में बर्ड फ्लू ने दी दस्तक। विदर्भ में एक पोल्ट्री फार्म में 6800 से ज्यादा मुर्गियों की मौत। सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि। सभी पोल्ट्री फार्म को किया जा रहा है सैनिटाइज। यूपी के आगरा में प्रयागराज से लौट रहे श्रद्धालु से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। खड़े ट्रक से टकरा गई बस। हादसे में 4 की मौत। 12 से ज्यादा श्रद्धालु घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया एडमिट। पंजाब में आज 750 जगहों पर पुलिस का नशे के खिलाफ चल रहा कासो ऑपरेशन। भटिंडा के कई इलाकों में एसएसपी और डीसी के नेतृत्व में कई घरों पर छापेमारी। पंजाब को ड्रग्स फ्री बनाने की मुहिम तेज हुई।
पंजाब के जालंधर में पुलिस के कासो ऑपरेशन के चलते कई घरों की तलाशी ली गई। नशा तस्करों के धरपकड़ के लिए कई घरों पर रेड, पुलिस की छापेमारी से इलाके में हड़कंप। पंजाब में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान हुआ तेज। फिरोजपुर में संदिग्ध लोगों के घरों पर पुलिस ने छापेमारी की, वाहनों की भी तलाशी ली गई। ड्रग्स और नशे की खेप की खोजबीन जारी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर साझा की जहां एक खुसरो कार्यक्रम की झलकियां। कल पीएम मोदी नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में आयोजित सूफी संगीत समारोह जहां ने खुसरो के रजत जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए थे। रविवार से शुरू होने वाले रमजान की भी शुभकामनाएं दी। गुजरात दौरे पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास परियोजना का निरीक्षण किया। कहा, गुजरात के लिए इस बार रेलवे के बजट में हुआ है रिकॉर्ड आवंटन। जन औषधि रथों को हरी झंडी दिखाकर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जन औषधि सप्ताह की शुरुआत की। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में घूमकर जन औषधि केंद्र के लाभों के बारे में जानकारी देंगे औषधि रथ। सुलभ और सस्ती जेनेरिक दवाओं की पहुंच को करेंगे प्रचार। बिहार के सीतामढ़ी में अनोखे तरीके से शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। डीईओ ऑफिस के पास ढोल और झाल के साथ कीर्तन। शिक्षकों ने कहा, उनकी समस्याओं को लेकर कुंभकर्णी निद्रा में सोए। शिक्षा विभाग को जगाने के लिए वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया। दिल्ली में हार के बाद यूपी में आम आदमी पार्टी का सफाई अभियान। यूपी के पार्टी प्रभारी संजय सिंह ने अंबेडकर पार्क, खोड़ा, गाजियाबाद में पार्क और बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा की सफाई की। यूपी के गोरखपुर में नगर निगम की जमीन पर बनी मस्जिद को मुतवल्ली ने खुद तोड़ना किया शुरू। जीडीए ने मस्जिद के निर्माण को बताया है अवैध। नोटिस के बाद मस्जिद को तोड़ने का काम जारी। दिल्ली के यमुना विहार इलाके में घर पर 2 अज्ञात युवकों ने की 4 राउंड फायरिंग। सीसीटीवी कैमरे में दोनों युवक कैद। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। पंजाब के तरनतारन में पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़। पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल हो गए, एक बदमाश और गिरफ्तार। अपराधियों के पास से पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए। हरिद्वार में नकली नोट गिरोह के 2 आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक आरोपी के पैर में गोली लग गई। आरोपी से 500 रुपए के जाली नोट बरामद किए गए। पहाड़ी राज्यों में मौसम का बदला मिजाज। कुल्लू में रात 1 बजे के करीब हुआ लैंडस्लाइड। गांधीनगर इलाके में भरा मलबा। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पागल नाला के पास रास्ता बंद है। जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बारिश की वजह से भारी तबाही। पहाड़ी से गिरे बड़े बड़े पत्थर। हादसे में बाल बाल बचे कार चालक, तो वहीं पानी के तेज बहाव में कई वाहन फंस गए। सड़कों पर आया पानी का उफान। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बारिश की वजह से कई जगह पर लैंडस्लाइड। कई सड़कें प्रभावित। शहर में घुसा पहाड़ी से मलबा। कई वाहन फंस गए। लोगों को चलने फिरने में हो रही है दिक्कत। उत्तराखंड के चमोली में तेज बारिश के चलते हाईवे पर पहाड़ी से आया मलबा। बद्रीनाथ हाईवे बंद। जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ कलाई में पल्सटी नदी में लापता 5 लोगों की तलाश जारी। एक लापता का शव मिला। गाड़ी फंस जाने की वजह से 13 लोग नदी में फंस गए थे। 7 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बर्फबारी से बागवानों को नुकसान पहुंचा। ग्लेशियर टूटने से बागों में पहुंची भारी बर्फ। हिमाचल में 3 मार्च को फिर से मौसम बिगड़ने की संभावना। करगिल में बर्फबारी के बाद बर्फ को हटाने का काम जारी। स्थानीय प्रशासन की मदद से सड़कों को किया जा रहा है साफ। करगिल में बर्फबारी के बाद जमी कई इंच तक बर्फ। जम्मू कश्मीर के बारवान और मरवा तहसील के लोगों को भारी बर्फबारी की वजह से नुकसान हुआ। एकमात्र सड़क बंद हो जाने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। घरों के अंदर ही कैद होकर रह गए हैं।